नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह। हमारा चैप्टर चल रहा था नमक का दारू का। 3 पेज हमने रीड कर लिए थे। नेक्स्ट पेज पे है, पंडित आलोपी दिन स्तंभित रह गए, भुचक्के रह गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि उसने बहुत सारी बेईमानियाँ की थी नमक के प्रति। नमक को रात को चोरी से बेचा करता था, लोगों से रिश्वत लिया करता था। पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा अनादर करते हुए कभी न देखा था। विचार किया, यह उदंड लड़का है। उदंड यानी शरारती, संस्कृत शब्द है ये। माया मोह के जाल से अभी नहीं पड़ा, अलड़ है, झिझकता है। कौन? जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, उनके बारे में बोला गया है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आ जाएगा? हम किसी तरह से आप पे से बाहर थोड़ी हैं। कहते कि आपसे बाहर थोड़ी हैं। कहते कि आप जो कहोगे हम वही कहना मानेंगे, लेकिन ऐसा मत करिए। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। भाई कहते हैं कि आलोपी दिन ने वंशीधर को ये समझ रखा था, भाई इसको रिश्वत देते देते मैं अपना सारा काम करता रहूँगा, लेकिन वो ऐसा नहीं निकला। ये समझकर उसने ये सोच रखा था, ये मेरे एक चट्टान है, मेरा एक स्पोर्ट है। लेकिन क्या हुआ कि ये सब देखने के बाद उसके पैरों से जमीन खिसकने लगी। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। लेकिन उसको क्या था कि इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ था कि उसको ये भरोसा था कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने मुख्तियार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। उन्होंने अपने साथ जो व्यक्ति था उनको बोला, 1000 के नोट इनको दे दो, अभी ये पैसों से भूखे हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देवद्रोह त्याग पर मन बहुत झुंझलाता है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, आपस में फाइट होने लगी, बोलने लगे। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित ही खड़ा रहा। कहते हैं कि पंडित आलोपी दिन ने बिल्कुल ही क्या था कि यूं सोच रखा था, भी पैसों से मैं इसको खरीद लूँगा वंशीधर को, लेकिन वो उसको खरीद नहीं पाया। पैसों की कीमत को वो बढ़ाता चला गया, लेकिन उसके आगे ये टस से मस नहीं हुआ। कौन? वंशीधर। आलोपी दिन निराश होकर बोला, इससे अब मेरा अधिक साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। भी इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जो करना है वो देख लेना। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दिन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गया। अत्यंत दीनता के भाव से बोला, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 का निपटारा करने को तैयार हूँ। मैं 25,000 तक निपटारा कर दूंगा। असंभव बात 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर? 40,000 नहीं, 40,00,000 भी असंभव। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी अभी हिरासत में ले लो, मैं अब एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों के तले कुचल डाला। आलोपी दिन एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद क्या था, एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई दी, देखिए वह पंडित जी इस व्यवहार पर
टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया होगा। ये पंडित आलोपीदीन बहुत ही बेईमान व्यक्ति था और सभी इसकी निंदा कर रहे थे। उस रात जब इसको अरेस्ट किया गया तो दूसरे दिन इसकी निंदा होती रही। बाद में क्या था कि लोगों ने ये सोच रखा था उसके लिए कि ठीक है, पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, कल्पित रोजाना मजे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाला बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चल रहे थे तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्याग्र होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। कहते कि आलोपीदीन को जब हिरासत में लिया गया तो आलोपीदीन बड़े ही शर्म के भाव से, लज्जा के भाव से और गर्दन को नीचे करे हुए चलता जा रहा था। हमने कभी भी इतनी व्याग्र यानी उसको देखने की उत्सुकता तो कभी हमने मेले वगैरह में भी नहीं देखी होगी जितनी की अब हो रही थी। किंतु अदालत में पहुंचने की देरी थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन सिंह के थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमेले उनके सेवक, वकील मुख्तियार उनके आज्ञापालक, अर्दली चपरासी चौकीदार उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते वो गुलाम तो अपने आप थे, क्योंकि वो पंडित आलोपीदीन था जो पैसा फेंकता था, हर चीज़ के लिए पैसा देता था। चारों लोग तो दौड़ पड़े, सभी लोग विस्मित हो गए, विस्मित यानी एकदम शांत हो गए। इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आया ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य धन करने वाला धन और अन्य वाचालता होती है, जो ज़्यादा बोलने वाला हो, वह क्यों न पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उसे सहानुभूति प्रकट करता है। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निर्मित वकीलों की एक सेना भी तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े रहे। उनके पास सत्य के सिवाय कोई बल नहीं था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल थे। कहते हैं ना, एक ने एक दिन बेईमानी का घड़ा भर ही जाता है। उसी तरह पंडित आलोपीदीन के साथ भी हुआ कि उसका एक दिन घड़ा पाप का जो था वो भर गया और लोग उसकी निंदा करने लगे जगह जगह। और फिर बाद में क्या था कि जो लोग इसके साथ रहा करते थे, जो बातें किया करते थे, जिनको ये पैसा दिया करता था, वो भी चुपचाप देखते रह गए। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहते कि जहाँ एक व्यक्ति का पक्ष लिया जा रहा है वहाँ न्याय कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो अगर झूठ का पक्ष लिया जा रहा है तो झूठ की तरफ ही जाएगा न्याय जो है होगा, वहाँ सच्चा न्याय कैसे हो सकता है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक कहते हैं कि बिल्कुल ही गलत और भाई वहम से हैं। वह एक बड़ा ही आभारी आदमी है, यह बात कल्पना के बाहर हो गई। उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। यद्यपि नमक के दरोगा वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। देखो, ये सभी बेईमान का ही है, क्योंकि सच्चा न्याय तो हो ही नहीं रहा। किंतु नमक के मुकदमे की ये बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। ये उसी के ऊपर डाल दिया गया कि जिस व्यक्ति ने पंडित आलोपीदीन को अरेस्ट किया वो थोड़ी सी रकम के लिए ऐसा कुछ कर गया और इतने बड़े आदमी को अरेस्ट करके ले आया। उसकी बुद्धि और विवेक उसने भ्रष्ट कर लिया। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। 100 जनबांधुओं ने रुपयों की लूट की। जो उसके चाहने वाले थे, 100 बंधन यानी लोग जो खुद को चाहने वाले उसके लोग थे, वो रुपयों की बरसात करने लग गए।
उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्मानी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ, न्याय और विद्वता का। लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। कहते कि जो कोर्ट के अंदर वकील है उनके ऊपर बताया गया है कि ये जो बड़े बड़े चोगे डाल रखे हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां बना रखी है, ये एक भी आदर के पात्र नहीं है, क्योंकि ये न्याय के साथ तो नहीं देते, ये तो पैसे वालों का साथ दे रहे हैं। वंशीधर ने धन से बेरमोल ले लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा। मुअत्तली का परवाना आ चुका था, कार्यप्रहणता का दंड मिला। बेचारे भगन हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। कहते कि ईमानदारी इतनी भी अच्छी नहीं है, कहते कि आपके नौकरी पर भी आँच आ जाए। हम तो कलावार और कमाई के तगादे सही हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं, वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। कहते कि हमने तो इतना एक्सपीरियंस लिया है कि बुढ़ापे के अंदर भी भगत बनकर बैठे हैं, तो पैसों का तो तगादा है ही है। हमने तो भी नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया, आप ईमानदार बनने चले हैं। इनके फादर इनको समझाते हैं, कहते हैं कि हमने भी काम किया, हमने भी नौकरी की है, लेकिन दिल खोल कर नौकरी की है, ईमानदार बनने चला है तू। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे, खेद ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अवश्य यहाँ। इसके थोड़े ही दिनों बाद मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। उनके पिताजी को इतना गुस्सा आया कि मर पड़ के एक नौकरी मिली थी इतनी अच्छे विभाग में, और वो इसने खो दी। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं बेकामनाएं मिट्टी में मिल गईं। कहते कि उनकी माता जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं करनी चाहती थी, जो कि उनके सपने थे वो मिट्टी में मिल गए। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछई बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सिंह पीतल से जुड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पे एक साथ रखे थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुक कर दंडवत की और कहते हैं कि उनके घर के आगे पंडित आलोपी दीन आए। अच्छी सी बैलों की जोड़ी थी, उन बैलों के गर्दनों में नीले धागे थे। तो वहाँ उस टाइम आए तो उन्होंने क्या किया, झुक कर उनको नमस्कार किया। ये है आपका चैप्टर हिंदी का। नेक्स्ट आगे रीड करेंगे। धन्यवाद।